so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds. सलवार तो ये हमारे पास कपड़ा है 2.25 मीटर। तो इसमें से हम पहले बेल्ट निकाल लेंगे इस तरह से। लंबाई इसकी 20 है, चौड़ाई रखेंगे हम इसकी 9 इंच इस तरह से। बेल्ट को हम अलग रखेंगे इस तरह से। इस कपड़े को उल्टी साइड से फोल्ड कर लेंगे और इसको एक साथ बिछा लेंगे बिल्कुल इस तरह से। हमने इसको बिल्कुल एक साथ बिछा लिया है 2 फोल्ड में, आप देख सकते हो। अब इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। जितनी भी हमको मोहरी रखनी है तो मोहरी में 7 इंच की रखूंगी, 1 इंच इसमें मार्जिन के लिए बढ़ा लूंगी इस तरह से। फिर से नाप लेंगे, हो गया हमारा 8 साढ़े 8 इंच। फोल्ड कर लिया है इसको हमने तो इस तरह से। अब हम इसमें जैसे कि मुझे 7 इंच की बेल्ट बना के तैयार रखनी है तो मैं इसमें 7 इंच ऊपर की तरफ निकाल दूंगी। ये 7 इंच ये ऊपर की तरफ निकाल दिया मैंने। सलवार की लंबाई मेरी 40 इंच है तो इसमें आधा इंच मैं मार्जिन के लिए बढ़ा के इसकी लंबाई नाप लूँगी और इसमें लगा दूँगी ये सीधा निशान। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और इधर देखते हैं कितना कपड़ा बच रहा है। इधर 7, इसको हम सीधा कर लेंगे, 7 इंच पर निशान लगा लेंगे और 7 इंच पर हम इधर लगाएंगे इस तरह से ही इधर लगाएंगे हम निशान। और यहाँ से इसको कर देंगे हम यहाँ पे मिला देंगे, निशान को सीधा कर लेंगे इस तरह से। इसमें हमारा कपड़ा बिल्कुल ही वेस्ट नहीं होता, कम कपड़े से एकदम अच्छी सलवार बन के तैयार होती है फुल घेर की। इस कपड़े को हम निकाल लेंगे। ये कपड़ा भी हमारा बेकार नहीं जाएगा, इसमें से हम बना लेंगे पहुँचे। इसको हम साइड में रख लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे कली। आपको शेप दिख रहा होगा कली का, इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और इस कली को हम अलग कर लेंगे। ये जॉइंट है ऊपर से, तो इस तरह से हमने इन कलियों को अलग कर लिया है। 2 कली बन गई, 2 कली ये हो गई और 2 ये हो गई। ये वाली ये हमारा पार्ट जुड़ेगा, पार्ट वाला हिस्सा रहेगा यहाँ से, ये इधर वाला ये। और ये कली का शेप दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से 2 कली तो इसी में अटैच होती हैं ये, और ये 2 कली अलग से होती हैं, तो इसलिए बोलते हैं इसको एक कली वाली सलवार। तो एक तो इस पर्दे में जुड़ेगी, एक इसमें जुड़ जाएगी। तो यहाँ से हम इसको उठाएंगे और इस तरह से ऐसे रख लेंगे और अपनी तरफ घुमा लेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हो ये आपको दिख रही होगी कली इस तरह से। यहाँ से अगर हमको जैसे कि आसन बढ़ाना है तो यहाँ से हम इनको मिला लेंगे इस तरह से। और जितना भी आसन बढ़ाना है, 7 इंच की तो हमारी बेल्ट है, ये बेल्ट को ऊपर ऐसे निकाल देंगे। और जैसे कि 14 तो रहता ही है, जैसे बहुत से थोड़ा बहुत फालतू रखते हैं, तो उसके लिए हम 1 इंच आधा इंच इस तरह से बढ़ा लेंगे। आप चाहो तो इस कपड़े को सीधा कट कर दो, नहीं तो ऐसे तिरछा सा कट कर दो अगर कपड़ा बचाना है। तो मैं इसमें इस तरह से कटिंग करूँगी इस तरह से। हमारे देखो मैंने आपको आसन भी बढ़ाना बता दिया है, किस तरह से बढ़ाना है। अगर हम पहले से ही आसन की फुल लंबाई काट लेते तो यहाँ से ये कली छोटी पड़ जाती है यहाँ से पहुँचे पे से, और ये इस तरह से ऊंची लगेगी। फिर अगर हम पहले कट कर लेंगे तो देखो ये अच्छी नहीं लगती है, पीछे से इसका लुक बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो इसलिए पहले नहीं काटा है मैंने, बाद में आसन बनाया। और देखो जैसे कि पहुँचे नीचे से गिरते हैं ना,
जैसे हम पहनेंगे तो उसके बाद पोंचे के ऊपर गिरती है सलवार, यहाँ से गोल सी हो जाती है, जैसे पोंचा बनाएंगे यहाँ पर ऊपर से कपड़ा गोल सा हो जाता है। तो उसके लिए बताऊंगी मैं आपको। तो क्या करना है, ये तो कली वाला हिस्सा हो गया, यहाँ से आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है। यहाँ से आपको 1 इंच पार्ट में कटिंग करनी है, जो पार्ट होते हैं ना हमारे सामने आते हैं उसमें कटिंग करनी। तो इस तरह से तिरछा सा, इस तरह से हल्का सा इसको डाउन करके और इसकी कटिंग कर देंगे, इस कपड़े को निकालते। तो ये हमारा यहाँ से जैसे ऊपर जुड़ जाएगा, बेल्ट में चुन्नट में आ जाएगा, तो यहाँ से नीचे जाके गिरेगा नहीं, इसलिए। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने एक पार्ट की सलवार की कटिंग आपको बताई है। और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको मेरी कटिंग समझ में आई या नहीं आई।